अब हम करेंगे स्पीच राइटिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि अपना सीधा साधा जीवन बिताओ और अपनी जो सोच है वो अच्छी रखो, ऊंची रखो। राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड की स्पेलिंग गलत है, इन द स्कूल असेंबली ऑन द टॉपिक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब हमें एक स्पीच देनी है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के ऊपर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। I, Mudit Kalra of class 8H, am here to present my views on the topic simple living high thinking। तो हमने स्टार्टिंग कैसे करी कि गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, मेरा माय टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मुदित कालरा है। और अगर आप जो भी हो, आपका जो भी नेम है आप वो लगा सकते हो और अपनी क्लास लिखनी है कि ऑफ क्लास दिस, 8th है, 8, 7, 6 जो भी है वो। और मैं यहाँ पर अपने व्यूज़ देने आया हूँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के ऊपर। महात्मा गांधी वंस आस्क्ड टू डिस्क्राइब टू बी एन आइडियल लाइफस्टाइल एंड ही रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग। एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया था कि आप डिस्क्राइब करें कि एक आइडियल लाइफस्टाइल को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, यानी कि एक जो कहते हैं ना कि हमारा जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होता है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग इज़ अ ग्रेट वे टू लिव, वन डज नॉट गेट लास्टिंग हैप्पीनेस। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखनी चाहिए, यानी कि अपने जीवन को बिल्कुल सादे तरीके से बिताना चाहिए और अपनी जो सोच है वो हमें अच्छी रखनी चाहिए, ऊंची रखनी चाहिए। और सिंपल लिविंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। बाय वन डज नॉट गेट लास्टिंग हैप्पीनेस बाय लिविंग अ फ्लैशी लाइफ स्टाइल। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट शो ऑफ और बिलीव इन मटीरियलिज्म। अब उन्होंने बोला कि जो आदमी अपनी सिंपल ज़िंदगी बिता कर खुश रह सकता है, वैसा आदमी उस तरीके से खुश नहीं रह सकता कि वो अपनी चीज़ों का दिखावा करे। फ्लैशी लाइफस्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क, या कहते हैं ना हर चीज़ को ओवर करके दिखाना, एक लिमिट से एक्स्ट्रा करके दिखाना, शो ऑफ करना हर चीज़ को लेकर। तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम बस लोगों को दिखाते रह जाएंगे, हम खुद नहीं जी पाएंगे। इफ़ वी वर reduce our needs to the bare minimum, we should start being less demanding on the precious and limited resources of earth। और अगर हम अपनी नीड्स को कम कर दें, मिनिमम कर दें, तो क्या होगा कि हम डिमांड भी कम करेंगे और जो हमारे लिमिटेड और प्रीशियस रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर, हम उन्हें भी सेव कर पाएंगे। अगर जैसे कि हम देखें, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे को हम एक्सेस में, सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेके, जैसे क्लोथ्स हैं, एक आदमी को क्लोथ्स लेना बहुत पसंद है, तो उसको जितनी नीड है वो उससे भी ज़्यादा लेता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्लोथ्स हैं हमें प्लांट से ही मिल रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें जितनी नीड है हम उससे ज़्यादा उनसे लेते जा रहे हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हम अपनी नीड्स को कम से कम रखें तो इससे क्या होगा कि हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी और हम अपने रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल शुड यूज़ हिज और हर इंटेलिजेंस फॉर वेलफेयर। अब जो आदमी इंटेलिजेंट है, यानी कि जिसके पास नॉलेज है, वो अपनी इस इंटेलिजेंस को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, यानी कि सोसाइटी के अच्छे के लिए यूज़ करे कि कैसे हमारी सोसाइटी ग्रोथ कर सकती है, हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। वी शुड मेक यूज़ ऑफ आवर विजडम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू रियल पर्पस ऑफ आवर लिविंग। और हमें अपनी विजडम का, यानी कि जो हमारी नॉलेज होती है, हम उसका यूज़ करें कि कैसे हम अपने इस जो हमारी नॉलेज है इसको कैसे हम अपने जीने के पर्पस में यूज़ कर सके, यानी कि हम अपने जो जीने का तरीका है उसको कैसे ठीक कर सके, अपने सोसाइटी को कैसे ठीक कर सके, सो दैट आर गोल्स कैन बी अटेन्ड। सिंपल लिविंग इन रिलेटेड टू द कंटेंट दैट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है, डज नॉट बाउंड थिंग्स। और क्या होगा कि अगर हम अपने गोल्स को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करेंगे। हाइप का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा करके दिखाना या बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ सोचना जो शायद पॉसिबल ही ना हो, या हम उसको सिंपल तरीके से पा पाएँ। तो इससे क्या होगा कि हमें ये रहेगा कि हमारी जो खुशी है वो चीज़ों से नहीं होती, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर जैसे मैं एक टास्क बना लूँ कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मुझे खुशी तभी मिलेगी, तो हमें फिर ये समझ आने लगेगा कि कुछ चीज़ों से हम अपनी हैप्पीनेस को बाउंड नहीं कर सकते, बाउंड्री नहीं बना सकते। हम हर छोटी छोटी चीज़ में खुश हो सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड इट गिव्स द इंटरनल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो बल्कि उससे क्या होना चाहिए कि जो हमने अपने गोल को सिंपल रखा है उससे हमें सेटिस्फैक्शन और पीस मिलनी चाहिए कि हाँ, मैंने जो किया वो मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। हाई थिंकिंग ऑल्सो रेफर्स टू राइजिंग अबव पिटी इशूज़। पिटी की स्पेलिंग गलत है। एज वंस स्पिरिचुअल ग्रोथ इंक्रीजेज, वन टेंड्स टू थिंक अबाउट हायर थिंग्स एंड डज नॉट गेट ट्रैप्ड इन वर्ल्डली प्लेजर्स। अगर हम अपनी सोच को ऊंचा रखेंगे तो इससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठेंगे, यानी कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जिससे हमारी लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम अच्छा सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यानी कि हमारी जो मेंटल ग्रोथ है, हमारी जो मेंटली ग्रोथ है, जो हम सोचते हैं वो बढ़ेगा। ठीक है, और हम ये सोचेंगे कि हम कैसे अपनी जो चीज़ें हैं, अपने गोल की तरफ हम कैसे पहुँचें, और हम छोटी छोटी चीज़ों के बीच में फंसे नहीं रहेंगे। वर्ल्डली प्लेजर्स यानी कि जैसे होती है ना कि लोगों की बनाई हुई बातों में हम नहीं फंसेंगे, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, हमें सेटिस्फैक्शन देगा। आई वुड थैंक की स्पेलिंग अंदर, थैंक ऑल माई ऑडियंस फॉर देयर पेशेंट लिसनिंग एंड आई होप माई आइडियाज़ एनलाइटन यू। और अब ये जो सारी मैंने बातें बोली हैं कि कैसे हमें अपनी नॉलेज का यूज़ करना चाहिए और हमारी जो थिंकिंग है वो हाई होनी चाहिए कि हम कैसे लोगों की मदद करें, कैसे हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और अपनी अंदर डेवलपमेंट कैसे करें, इन सब बातों को सुनने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये होप रखता हूँ कि आपको मेरे इन आइडिया से कुछ इनलाइटन हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। थैंक यू।